1.07 लाख अभ्यर्थी टेस्ट में पास हुए हैं। 41,424 पदों के लिए रिजल्ट जारी हुआ है। 25, 26 और 27 अप्रैल को परीक्षा हुई थी। पास कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सफल कैंडिडेट्स का फिजिकल टेस्ट होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बहुप्रतीक्षित आप कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जिसका इंतजार किया जा रहा था और अब ये रिजल्ट सामने आया है। और फिलहाल आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके मुताबिक 41,424 पदों के लिए रिजल्ट जारी हुए। 1.07 लाख अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट देंगे। जिलेवार कट ऑफ लिस्ट बनी है। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसके तहत एक पद के लिए करीब 2.6 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है। और कट ऑफ जो मेरिट है वो जारी की गई है। आंसर की भी जारी कर दी गई है। और आपको बता दें अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा और अभ्यर्थी 4 जुलाई तक अपना रिजल्ट देख पाएंगे। होमगार्ड भर्ती के लिए 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा 6 पालियों में हुई थी। भर्ती बोर्ड के अपर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट की तारीखें जल्दी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। और अभिषेक मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अभिषेक, रिजल्ट आ गया है। जो पद हैं 41,000 से ज़्यादा, उसके लिए लगभग 20 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने ये एग्जाम दिया था। अब ये रिजल्ट सामने आया है। हालांकि अभी भी एक पद के लिए 2.5 गुना ज्यादा बच्चे हैं जिनको अभी अब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के जरिए। क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दी ये तारीखें भी अब सामने आ जाएंगी। देखिए 1.07 लाख पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई थी और सीधे तौर पर कहा जाए तो तकरीबन 41,424 वो अभ्यर्थी हैं जिनका जो पदों के लिए जो रिज़ल्ट है वो घोषित किया गया है। और 25, 26, 27 अप्रैल को ये परीक्षा हुई थी। लेकिन सीधे तौर पर कहा जाए तो बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत ज़्यादा तादाद में अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में। परीक्षा को शुचितापूर्ण पारदर्शी तरीके से कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एजेंसीज को इसको लेकर आदेशित किया था और उसके बाद इस परीक्षा के लिए भी पूरी एक लंबी चौड़ी तैयारी हुई थी। बायोमेट्रिक्स को लेकर या फिर सीसीटीवी कैमरा, मोशन सेंसर कैमरास लगाए गए थे। और अब वो समय आया है जब परीक्षा संपन्न हुई है, रिजल्ट आया है और अब फिजिकल और जो अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद फाइनल रिजल्ट घोषित होगा। अभी लिखित परीक्षा का ये रिजल्ट आया है और इसके बाद बहुत बड़ी तादाद में इसमें से भी अभ्यर्थी छटेंगे। यानी तकरीबन 1.07 लाख अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं और तकरीबन 42,424 पदों पर ही भर्ती 41,424 पदों पर ही भर्ती होनी है। लिहाजा अभी एक बहुत बड़ा नंबर है जो जो अभ्यर्थी हैं जो फिजिकल टेस्ट पास करेंगे, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसको वो क्लियर करेंगे, उसके बाद वो जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें शामिल हो पाएंगे। बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, एक बात तो ये भी है कि ये तो चलिए रिजल्ट अभी सामने आ गया है। बड़ी बात ये है कि ये फिजिकल वगैरह जो हैं वो कहाँ पर होंगे और कैसे होंगे, क्योंकि याद है कि 3 दिन में एग्जाम कराया गया 6 पालियों में। उसके बावजूद भी क्या हालत थे ट्रेन के, बस स्टैंड्स के, क्या इस बार भी वैसे ही हालात होंगे या फिर इस बार और ज्यादा प्रिकॉशन लिया जाएगा? इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है? देखिए बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में जब भी परीक्षा होती है और ख़ास तौर पर यूपी पुलिस की बात करें या फिर वर्दी या फोर्सेस को लेकर परीक्षा होती है, उत्साह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल होते हैं परीक्षा में, इसीलिए एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इस बार परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनकी संख्या तकरीबन 1.07 लाख है तकरीबन। और अब इन अभ्यर्थियों के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए भी अलग अलग समय रखा जा सकता है। यानी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पुलिस भर्ती बोर्ड और ये जो भर्ती परीक्षा है ये जल्द ही ऑनलाइन इसको लेकर डिटेल शेयर करेंगे, जिसमें अभ्यर्थियों को
अलग अलग सेंटर्स पर जो फिजिकल ट्रेनिंग जहां पर होती है ज़्यादातर वहीं पर ही ये टेस्ट कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारे अलग अलग मंडलों में बने हुए ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, ख़ासतौर पर चाहे मुरादाबाद हो, सीतापुर हो और भी जगहों पर। और उम्मीद की जा रही है, और लखनऊ में भी उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं सेंटर्स पर ये फिजिकल टेस्ट होंगे और वहीं पर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब अभिषेक इस बात पर भी नजर रहेगी कि कितनी स्मूथली ये पूरी प्रक्रिया कराई जाती है। ये तारीखें कब तक सामने आ सकती है अभिषेक, क्या इसके बारे में जानकारी आई है कुछ? देखिए, आज रिजल्ट घोषित होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द, यानी इस हफ्ते के भीतर ही हो सकता है ये तारीखें घोषित हो जाएं, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इन अभ्यर्थियों के सारे डिटेल्स शेयर करने होंगे, उनके सबके डिटेल्स मार्कशीट्स के साथ, उनके नंबर्स के साथ ये सारी डिटेल्स शेयर करनी होंगी। और पूरा रिजल्ट ऑनलाइन आने के बाद अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद के आसपास के सेंटर्स पर ही फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ अभिषेक, आप रहिए मेरे साथ, आगे भी हम बातचीत करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें। भारत के पड़ोस में चीन